आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 की कि आखिर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का क्या कहता है और क्या पति पत्नी दोनों इस सेक्शन का लाभ उठा सकते हैं। क्या सेक्शन 9 हमारे आर्टिकल 14 एंड 21 का उल्लंघन करता है या सेक्शन 9 का ऑर्डर अगर फॉलो नहीं किया जाए तो क्या यह बाध्यकारी प्रभाव रखता है। इन सब के साथ चर्चा के साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ केस लो जिससे कि बहुत अच्छी डिफाइन हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएंगे आप। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर यूजफुल वीडियोज। फर्स्ट आते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 रिलेटेड है रिस्टिट्यूट ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन से रिलेटेड है। इसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, अचानक उसकी पत्नी घर छोड़कर अलग रहने लगती है बिना कोई कारण बताए, बिना किसी रीजन के, और अपने पति को कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब जो पति है तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, तो जो सेक्शन 9 है इसका राइट्स का उपयोग करके वह हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 को के अंदर केस फाइल करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में केस फाइल करके वह कह सकता है कोर्ट से कि मेरी पत्नी जो वाइफ है विदाउट रीजन के वह बिना एक्सक्यूज के मेरे घर से अलग रह रही है, मेरे साथ नहीं रह रही, तो आप मेरी पत्नी को घर वापस आने की ऑर्डर करें, आदेश करें। और अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी जो एप्लीकेशन दी हुई है, जो आवेदन करा हुआ है उसमें सत्यता है, अगर सच्चाई है, तो वह जो रीजनेबल ग्राउंड नहीं लगते हैं पत्नी के घर छोड़ने के, तो वह पति के फेवर में याचिका को मंजूर कर सकती है और ऑर्डर करेगी कि पत्नी घर वापस आ जाए। लेकिन जो रीजनेबल ग्राउंड या एक्सक्यूज है उसे देने का जो भार है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जो घर छोड़कर गया है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वह साबित करे कि क्या रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिसके मारे वह घर छोड़कर गया है। अदरवाइज जो ऑर्डर है वह कोर्ट उसके अगेंस्ट कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि हस्बैंड सेक्शन 9 का केस फाइल कर देता है तो पत्नी उस केस में क्या क्या कर सकती है। अब बात करते हैं कि पति हस्बैंड के फेवर में याचिका मंजूर हो जाती है और पत्नी को घर वापस आने के लिए ऑर्डर हो जाता है, परंतु जो वाइफ है वह फिर भी घर वापस नहीं आती, तो क्या यह ऑर्डर बाध्यकारी है। इसमें केस लो है अलोप बाई बनाम रामफल AIR 1962 MP 2011। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जहां मामले की परिस्थितियां प्रकट करती हैं कि पक्षकारों की खुशी की स्थिति में एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, वह सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए डिक्री न्यायोचित नहीं होगी। मैरिज लाइफ में माइंडली खुश रहना और भावनात्मक रूप से जुड़े रहना जरूरी है, नहीं तो न्यायालय की कोई डिक्री पक्षकारों को एक साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि यदि पति की याचिका मंजूर होने के 1 साल तक यदि पत्नी वापस नहीं आती और उसके बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं होता है, तो उस केस में एक केस लो है लक्ष्मण उत्तम चंद्र कल्पानी बनाम मीना AIR 1964 SC 40 1964 4 में SCR 331 में ये केस लो है। अगर पत्नी 1 साल तक वापस नहीं आती तो यह डिवोर्स का आधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई डिवोर्स का आधार यानी कि तलाक देने का इसके अतिरिक्त कोई आधार आपको कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कई मामलों में सेक्शन 9 जो है वह गलत बताया गया है कि यह सेक्शन 9 मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो इसमें कोर्ट ने बार बार अपने जो मत है, ओपिनियन है, वो चेंज की
और कई मामलों में कहा कि सेक्शन 9 बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है, बल्कि यह पक्षकारों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य परिवार जोड़ना है, तोड़ना नहीं। कुछ केस लो है, नोट कर लीजिए। विभा श्रीवास्तव बनाम दिनेश कुमार श्रीवास्तव, AIR 1991, MP 346। नेक्स्ट है प्रफुल्ल कुमार टोंगिया बनाम सल्ला, AIR 1998, MP 285। सेक्शन 9 का जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट्स बन चुके तो फैमिली कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों ये केस फाइल कर सकते हैं। अगर पति घर छोड़कर चला जाए तो पत्नी HM एक्ट के सेक्शन 9 का केस दाखिल कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो और समझ में आया हो सेक्शन 9, अपनी नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाऊंगी और डिफाइन करूंगी कि अगर पति ने केस दाखिल किया है तो पत्नी अपने फेवर में क्या क्या तथ्य रख सकती है, और अगर पति घर छोड़कर चला गया है तो पत्नी कैसे केस फाइल कर सकती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।